जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था? अगर आप भी ये बात नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। चंद्रमा का पुत्र वर्चा था। कहते हैं कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा। चंद्रमा को आखिर क्यों इस बात के लिए विवश होना पड़ा, किसने उन्हें विवश किया था और उनके पुत्र वर्चा ने किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा, साथ ही आखिर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता है या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता है। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वो सभी पृथ्वी पर अवतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है, इसलिए वे और उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेंगे। वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने ये शर्त भी रख दी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरुमंचा का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हट के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में तीनों लोकों में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। भक्ति की यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर मुड़ती है और ज्ञान की यात्रा आत्मचिंतन से मतलब भीतर से ही शुरू होकर भीतर ही खत्म हो जाती है। ज्ञानी आत्मा से शुरू होता है, वो चिंतन करता है, खोज करता है कि आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं शरीर हूँ, मन हूँ या बुद्धि हूँ, कौन हूँ मैं। जब वो अपने मैं को ढूंढने निकलता है तो ढूंढते हुए इसी मैं में ब्रह्मा को खोज लेता है। भक्त जो है वो भीतर से शुरू नहीं होता, भक्त की शुरुआत तो बाहर से ही होती है। जैसे मीरा बाहर से शुरू हुई क्योंकि वो समझती थी कि कृष्ण बाहर है, ठाकुर जी के पास जाना है, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। जैसे जैसे प्रेम मार्ग में उसकी तरक्की होती गई वैसे वैसे वो अंतर्मुखी होती गई। समझ आने लगी कि जिसको बाहर ढूंढती थी वो तो भीतर ही विराजमान था। प्रेम दीवानी तो मेरा पहले भी थी, मस्तानी तो वो पहले भी थी। भाव समाधि के बाद उसे अब भीतर उतरने की जुगत मिल गई थी। भीतर ही डूबे रहने के लिए फिर से तड़प उठने लगी। घर वाले तो नाराज हो गए थे, उन्होंने राजमहल में आने से मना कर दिया था। मीरा के लिए ये परिस्थिति एक वरदान हो गई। एक तारा उठाया और वृंदावन जा पहुंची, कोई नाराजगी नहीं अपने घर वालों के प्रति। प्रेम की प्यासी मीरा अपने प्रीतम को मिले बिना नहीं रुकी। अगर तुम भी प्रभु के प्रेम के प्यासे हो तो उससे मिले बिना रुकना मत। तलाश जारी रखना, साधना जारी रखना, ध्यान जारी रखना, सिमरन जारी रखना, उसे छोड़ मत देना। अपनी मंजिल तक ना पहुंचने से पहले अगर तुम रुक गए तो समझ लो फिर जिंदगी तुम्हारी बेकार गई।
द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बनाकर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करेंगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वो मैं करूँगा। पार्थ ने पूछा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तब वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान और विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की भागदौड़ संभालता है उसी का नाम तो भगवान है। अब मैं आपको श्री कृष्ण की एक भक्ति कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वो उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते, और उसके बाद वो उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते, और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वो उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। ये कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था, उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञात नहीं रहता था। उन्होंने बिहारी जी की सेवा में ही स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। वो जहाँ भी जाते वहीं ठाकुर जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान रहता था। वो सिर्फ उनकी ही बात किया करते थे, और ठाकुर जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं ना कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। ये बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही वश में किया जा सकता है। एक बार वो संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वो संत अपने साथ ठाकुर जी को भी अपनी यात्रा में साथ ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु के भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वो सभी संत प्रभु की भक्ति की चर्चा में लीन हो गए, और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरे, स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि ठाकुर जी के भोग का समय हो चुका है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, और वो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु ये क्या, जब वो संत भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो ठाकुर जी वहां पर विराजमान नहीं थे। ये दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वो अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगा, किंतु ठाकुर जी नहीं मिले। वो संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यथा अन्य संतों से कही तो सभी संतों ने मिलकर पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढने लगे, किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वो संत और ज्यादा निराश होने लगे। वो सोचने लगे कि बिना ठाकुर जी के मैं क्या करूँगा। ये बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ये देख दूसरे संत उस संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरे ठाकुर जी ला देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु वो संत नहीं माने। वो लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिनसे मैं रोज लाड लड़ाता था, उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी कहीं मिल नहीं रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब हो जाती है। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब बगैर ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। ये बात सुनते ही सभी संतों ने उस संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए हैं, वो ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। ये बात सुनकर संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम पहुंच गया, किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी मेरी वहीं प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उस संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वो ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर ना लगी कि ये सब तो उस लीलाधर की एक लीला थी, और वो मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर जी को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वो एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हों कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उस संत ने ठाकुर जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतरे। अंत में ये दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए। वो संत जैसे ही ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतरे वैसे ही वो ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहां खड़े सभी सज्जन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का ये दृश्य देखकर सभी ने ठाकुर जी के चरणों में शत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।